मेरे प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों को स्वागत है। हम लोग अभी इतिहास के टॉपिक में गुलाम वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश देखे। गुलाम वंश के बाद उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग तुगलक वंश में आए हैं। और तुगलक वंश में पिछला क्लास में आप लोग देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश में हम लोग देखे थे गयासुद्दीन तुगलक जो कि उसके संस्थापक हैं। और उसके बाद हम लोग देखे मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आज देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली पर 5 वंशों का शासन है दिल्ली सल्तनत पर, जिसका आप लोग को ट्रिक बता दिया गया था कि गुलाब खिला तालाब से लादो। तो गुलाब से याद रखेंगे गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तालाब से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लादो से लोधी वंश। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और इसका 2-3 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर। और अगर आप लोग में से किसी बच्चे जो पहली बार आप देख रहे हैं तुगलक वंश से, तो इससे पहले जाकर आप वीडियो प्लेलिस्ट से निकालकर आप लोग उसे देख लें ताकि आपको आगे समझ में आए बेहतर तरीके से। चलिए आज हम लोग का टॉपिक लिए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, इस सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है वो कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक है। और ये इस्लाम का कट्टर समर्थक था, ध्यान रखिएगा, इस्लाम का कट्टर समर्थक था। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तजिया एवं मुहर्रम निकालवाना बंद कर दिया। देखिए इस्लाम का कट्टर समर्थक और तजिया और मुहर्रम पूछेगा, तजिया और मुहर्रम निकालवाना कौन बंद कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद देखेंगे कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर तोड़वा दिया। ये मंदिर भी तोड़वाने में काफी माहिर था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हिंदू मंदिर है जिसको तोड़वा दिया। तो कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर तोड़वा दिया और उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, 2 मंदिर आप याद रखेंगे। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया और कांगड़ा का ज्वाला मंदिर तोड़वा देता है। और इस्लाम का कट्टर समर्थक है। और तजिया और मुहर्रम निकलवाना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहला बार जो जजिया का लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। लेकिन ब्राह्मण पर सबसे पहले अगर पूछेगा जजिया का कौन लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीवीआई बना लीजिएगा। इस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार फिरोज शाह तुगलक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया का लगाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला शासक था जो सिंचाई कर लाया, नहर बनाया। और ध्यान दीजिएगा ये 5 बड़ी नहर, उसी के कदम पर चलते हुए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। और इस सिंचाई का ध्यान दीजिएगा 1/10 भाग वसूला। आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक वाला मैं आप लोग को बताए थे 1/12 भाग वसूला था। और ये सिंचाई कर कितना वसूला? 1/10 भाग। और इसे नहर निर्माता भी कहा गया, नहर निर्माता। 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया, इसलिए नहर निर्माता पूछेगा किसे कहा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। एक और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का स्तंभ लेख जो कि टोपरा हरियाणा में था। ध्यान दीजिएगा, अशोक का 2 स्तंभ लेख। पहला स्तंभ लेख आप याद रखेंगे टोपरा जो कि हरियाणा में था, और दूसरा मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में। इसको दिल्ली लाकर स्थापित किया, दिल्ली लाकर स्थापित किया। तो कहेगा कि अशोक के स्तंभ लेख टोपरा जो कि हरियाणा में वर्तमान समय में, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में, उसको दिल्ली कौन स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक स्थापित किया था। सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास था, 1,80,000 गुलाम को खरीदा था। सबसे ज्यादा गुलाम का संख्या पूछेगा किसके पास? तो फिरोज शाह तुगलक के पास में। कितना गुलाम? तो आप याद रखेंगे 1,80,000। संख्या तो नहीं पूछा, लेकिन सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास? तो फिरोज शाह तुगलक आप लोग याद रखेंगे। नहर और अस्पताल का निर्माण करवाया, ये भी ध्यान रखेंगे, नहर और अस्पताल का निर्माण करवाया। और साथ साथ यात्रियों के लिए यात्री शेड का भी निर्माण करवाया था, जो सड़क के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था था। क्योंकि पहले का यात्रा था जो वो पैदल यात्रा था, बहुत कम लोगों के पास बैलगाड़ी तरीके के यातायात होते थे, ऐसे लोग पैदल ही चलते थे। तो रात्रि विश्राम के लिए जो यात्री शेड बनाता है, ठीक है ना, और नहर और अस्पताल का भी निर्माण करवाया। और एक बात और इम्पोर्टेंट इसे भी याद रखेंगे तुगलक वंश में ही, कि किसके समय में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया? किसके समय में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और 1398 में तैमूर लंग, फिर से याद रखिए तैमूर लंग किसके समय में? तो तुगलक वंश के समय में आया था। लेकिन तुगलक वंश का कौन सा शासक था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। एक बार इसको फिर से आप रिकैप कर लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक।
ज्वाला कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर तोड़वा कर रख देता है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। उससे ज्यादा पूछेगा कि नहर का निर्माता कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर के बारे में भी याद रखेगा 1/10 फिरोज शाह तुगलक 1/10 वसूला था, और गयासुद्दीन तुगलक पूछेगा तो 1/12 भाग वसूला था। अशोक का स्तंभ लेख जो कि टोपरा हरियाणा में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, इसको दिल्ली में स्थापित किया। नहर और अस्पताल का निर्माण करवाया, नहर और अस्पताल का निर्माण करवाया। किसके समय में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। चलिए, अब ये तैमूर लंग जब आपको आक्रमण कर देता है तो तुगलक वंश वहीं से समाप्त हो जाता है और एक नया वंश आ जाता है सैयद वंश। ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग का ही सेनापति था खिज्र खां, तो वही है जो तैमूर लंग जब भारत से लौटा तो एक सत्ता देते गया खिज्र खां को, और वो एक सैयद वंश के नाम से अगला शासन दिल्ली सल्तनत पर लाता है, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। और इसका संस्थापक पूछेगा कौन, तो खिज्र खां था। किसका, खिज्र खां। और तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग का सेनापति उपाधि लेता है रैयत आला का, रैयत आला का मतलब जनता का सेवक। पूछेगा रैयत आला का उपाधि कौन लिया था, खिज्र खां, जिसका अर्थ क्या होता है, जनता का सेवक। और तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग का सेनापति भारत से लौटते वक्त तैमूर लंग ने खिज्र खां को कहां का शासक नियुक्त किया था, तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। ध्यान दीजिएगा, जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था तब खिज्र खां को कहां का शासक बनाया था, तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। और ये तीनों जगह वर्तमान में पूछेगा कहां, तो पाकिस्तान में। ये तीनों जगह कहां, तो पाकिस्तान में। मुबारकाबाद जमुना नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है मुबारकाबाद, जमुना नदी के किनारे का स्थापना कौन करवाया, मुबारक शाह। स्थापना कौन करवाता है, मुबारक शाह। स्थापना कौन करवाया, मुबारक शाह। मुबारकाबाद जमुना नदी के किनारे है जिसका स्थापना कौन करवाया, मुबारक शाह। अंतिम शासक पूछेगा तो आलम शाह, अंतिम शासक पूछेगा आलम शाह। सैयद वंश से मुख्य रूप से आप यही याद रखेंगे कि ये जो खिज्र खां था जो सैयद वंश का संस्थापक, एक किसका सेनापति, तो तैमूर लंग का। और तैमूर लंग जब भारत से लौटा तब कहां का इसको बनाया, तो मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का शासक नियुक्त करता है। और मुबारकाबाद जो कि जमुना नदी के किनारे है उसका स्थापना कौन करता है, मुबारक शाह करता है। और अंतिम शासक पूछेगा तो आलम शाह हो जाएगा। चलिए, जब सैयद वंश खत्म देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश खत्म तो उसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी खत्म तो तुगलक आया, तुगलक खत्म तो सैयद आया। और सैयद वंश जब खत्म हो गया तो जो अंतिम शासक आता है दिल्ली सल्तनत पर, वो लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अंतिम वंश कौन है, लोधी वंश है, जो कि 1451 से 1526 तक चला। 1451 से 1526, 1526 आपका दिल्ली सल्तनत क्या करेगा, लास्ट कर जाएगा। अब पूछेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। काफी इंपोर्टेंट है, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन, बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी, क्वेश्चन याद रखिएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी कौन था, तो बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी कौन था, तो बहलोल लोधी था। उपाधि ध्यान दीजिएगा, गाजी का। किसका उपाधि दिया, गाजी का। इस्लाम का संरक्षक, इस्लाम का संरक्षक, ध्यान रखिएगा, उपाधि दिया है गाजी का और इस्लाम का ही संरक्षक है। सिक्का चलाया, ध्यान दीजिएगा, बहलोल नामक सिक्का चलाया। पूछेगा कि बहलोल नामक सिक्का कौन चलाया, तो एकदम देखिए वेरी सिंपल है कि बहलोल नामक सिक्का कौन चलाया, बहलोल लोधी चलाया। उपाधि किसका लेता है, गाजी का, जिसका अर्थ क्या लेता है वो कि इस्लाम का संरक्षक अपने आप को मानता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो बच्चों हम लोग अभी सैयद वंश, लोधी वंश देखे, और लोधी वंश में ही आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्रम क्या होगा। चलिए पहले बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे लोधी वंश, लोधी वंश में देखे बहलोल लोधी को, लोधी वंश में किसको देखे, बहलोल लोधी को। और दिल्ली सल्तनत से देखिएगा पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से आप देख लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक, आप बुक में देखेंगे तो काफी लंबा, लेकिन जो परीक्षाओं के लिए जरूरी है, जो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप याद करने से मतलब है। ये नहीं कि लिख तो बहुत ज्यादा लिए और याद ही नहीं हो रहा, तो फिर वैसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उतना पढ़ना कि जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। किसमें, सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी में सबसे बड़ी विशेषता यह आता है
कि ये इस्लाम का कट्टर समर्थक था, ठीक है, इस्लाम का कट्टर समर्थक था। जिस तरीके से फिरोज शाह तुगलक इस्लाम का कट्टर समर्थक था, उसी तरीके से सिकंदर लोदी भी इस्लाम का कट्टर समर्थक था। वास्तविक नाम इसका निजाम खां था। वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। पूछेगा कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, तो निजाम खां याद रखिए, वास्तविक नाम निजाम खां। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया, ये ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी मंदिर को क्या क्या तोड़वा दिया। मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगा दिया, मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगवा दिया। महिलाओं को मजारों पर और संतों के मजार पर जाने से रोक लगा दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं को पूछेगा मजारों पर और संतों के मजार पर जाने से रोक कौन लगवाया? सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था, ध्यान रखिएगा, गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था। भूमि माप के लिए सिकंदरी पैमाना चलाया, भूमि माप के लिए क्या चलाया? सिकंदरी पैमाना। भूमि के माप के लिए सिकंदरी पैमाना कौन चलाया? तो सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा शहर को बसाया, 1504 ईस्वी में क्या बसाया? आगरा शहर को बसाया। और 1506 में ही आगरा को राजधानी बना लिया। और आगरा उत्तर प्रदेश में जमुना नदी के किनारे, आगरा उत्तर प्रदेश में जमुना नदी के किनारे। 1506 में ही आगरा को क्या बनाया? राजधानी। तो पूछेगा कि कौन सा शासक आगरा को राजधानी बनाता? तो सिकंदर लोदी। और आगरा को बसाया भी कौन? तो सिकंदर लोदी। 1504 में बसाता है और 1506 में इसको क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। कहेगा, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, अन्न पर से टैक्स कौन हटा दिया था? ध्यान दीजिएगा, अन्न पर से टैक्स हटा दिया था। अन्न मतलब अनाज, अनाज पर से टैक्स हटा दिया था, हटा दिया, याद रखिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा। पूछेगा अन्न पर से टैक्स कौन हटाया? तो सिकंदर लोदी। अनाज पर से टैक्स ये हटा दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कहेगा कौन सा सुल्तान अन्न पर से टैक्स हटा दिया था? तो सिकंदर लोदी। इस्लाम का कट्टर समर्थक, वास्तविक नाम निजाम खां। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया। मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगा देता है। महिलाओं को मजार और संतों के मजार पर जाने से रोक लगा देता है। फिर ध्यान रखेंगे, गुलरुखी नाम से, काफी इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिख रहा था। अब भूमि माप के लिए सिकंदरी पैमाना चलाया, भूमि माप के लिए क्या चला? सिकंदरी पैमाना। 1504 में आगरा शहर को बसाता है, 1506 में आगरा को क्या बना लेता है? राजधानी। और इसकी मृत्यु 1517 में हो जाता है, मृत्यु 1517 में। अब लोदी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक पूछे या दिल्ली सल्तनत का पूछेगा अंतिम शासक कौन? तो इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन? तो इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी का दो गो युद्ध आप याद रखेंगे। पहला युद्ध है खातोली का युद्ध। पहला युद्ध क्या है? खातोली का युद्ध। खातोली कहाँ है? राजस्थान के कोटा में। खातोली कहाँ है? राजस्थान के कोटा में। 1517 में युद्ध होता है। खातोली का युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 1517 में। खातोली का युद्ध कब हुआ? 1517। खातोली का युद्ध 1517। खातोली है कहाँ? राजस्थान के कोटा में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। मेवाड़ के राजा है, राजस्थान में पड़ता मेवाड़, मेवाड़ के राजा है राणा सांगा, और दिल्ली पर कौन बैठा हुआ? इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच में लड़ाई होता है जिसमें राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खातोली के युद्ध में पूछेगा कौन विजय हुआ? तो राणा सांगा। और हारा कौन है? तो इब्राहिम लोदी। जीता कौन है? तो राणा सांगा। खातोली का युद्ध कब हुआ? 1517। खातोली कहाँ पड़ेगा? तो आप राजस्थान के कोटा में। दूसरा काफी इंपोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1556। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी मारा गया और हार गया। नोट करके लिखेंगे। युद्ध के मैदान में मरने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। मरा तो सब है, लेकिन युद्ध के मैदान में मरने वाला पूछेगा। लड़ाई के दरमियान युद्ध में मरने वाला इब्राहिम लोदी। तो नोट करके लिख लीजिएगा, युद्ध के दरमियान लड़ाई के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। कौन? सुल्तान। राजस्व विभाग का अध्यक्ष उस समय वजीर कहलाता था, जो कि प्रधानमंत्री पोस्ट के मान होता था, ठीक है ना। राजस्व विभाग का प्रधान पूछेगा कौन होता था? तो वजीर। उसको ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री भी कहा जाता था।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। सुल्तान के अस्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सुल्तान के अस्थायी सेना को क्या नाम दिया गया? खास खेल। और अस्थायी सेना रखने वाला, आप याद रखेंगे, अस्थायी सेना का नींव डालने वाला अलाउद्दीन खिलजी। पूछेगा अस्थायी सेना का नींव कौन डाला? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में बताया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। सुल्तान का अस्थायी सेना को क्या नाम दिया गया? खास खेल। और अस्थायी सेना का नींव कौन डालता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। एकता प्रथा याद रखेंगे, एकता प्रथा लाया कौन था? तो ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एकता प्रथा लाया और एकता प्रथा को समाप्त कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाद में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, नोट करके एकदम ध्यान में बैठेगा, फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रथा को पुनः लागू किया था। एकता प्रथा को सबसे पहले कौन लाया? इल्तुतमिश। एकता प्रथा को समाप्त कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। और एकता प्रथा को फिर से दोबारा कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। मकबरा का जन्मदाता किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। मकबरा का जन्मदाता किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। और अन पर से टैक्स देके बताए, काफी इंपॉर्टेंट है। अन पर से टैक्स हटाने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। तो बच्चों, दिल्ली सल्तनत आज हम लोग का कंप्लीट होता है। दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट आप लोग को बना हुआ है, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है दिल्ली सल्तनत से। आप दिल्ली सल्तनत को जाकर, चौथा वीडियो आज है हम लोग का ये, आप जाकर देख लो, वहां से याद कर ले। और आपके परीक्षाओं, अगर दिल्ली सल्तनत से एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है, बैंक में तो पूछेगा नहीं, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, या आपका बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, तो इससे लगभग ही आपको प्रश्न रहेगा। 4 वीडियो आपको दिए हैं, चारों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।